हेलो दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, आज हम लोग काफ़ी एक महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक 10th क्लास के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर आप इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, या आप नहीं भी देने वाले हैं, आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ न कुछ आपको जानकारी मिलेगा और काफ़ी सिंपल तरीका से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए चलिए, हम लोग जो है कि पिछले क्लास में जो है कि मानव मस्तिष्क के बारे में पढ़े थे कि मानव मस्तिष्क क्या है। तो हम लोग देखे थे कि मानव मस्तिष्क जो है मानव की कह सकते काफ़ी एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर के कह सकते हैं कि जितने भी अंग है या भाग है, उन सारे कह सकते हैं कि अंगों में मस्तिष्क जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब हम लोग गाड़ी वगैरह ड्राइव करते हैं तो पुलिस हमेशा ये कहती है कि आप जो है कि हेलमेट लगा कर चलें, क्योंकि आपका जो सर है यानी माथा जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही आपके शरीर के सभी अंगों को क्या करता है, चलाने का काम करता है। अगर ये किसी कारण से क्षतिग्रस्त हो जाएगा तो हमारे जीवन समाप्त हो सकता है या काफ़ी ज़्यादा परेशानियों या दिक्कत का सामना किया जा सकता है। इसलिए पुलिस हमेशा यह कहती है कि आप कुछ पहने या ना पहने, लेकिन हेलमेट ज़रूर पहने। इसलिए हेलमेट पहनना जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। आप सोच सकते हैं, अब देखिए, हम लोग ये देखे थे कि मस्तिष्क जो है वो एक कोमल अंग होता है और ये तंत्र के कह सकते हैं कि जो नियंत्रण है उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन सेल से ही बना होता है, ठीक है। और ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के लगभग कह सकते हैं कि 90% जो क्रियाएं होती है उनके ऊपर इसका नियंत्रण होता है। मतलब देखा जाए तो पूरी तरीक़ा से हमारे शरीर को चलाने का काम करता है। इसलिए मस्तिष्क जो है वो हमारे जीवन के लिए या बाकी जीवों की भी बात किया जाए तो उनका मस्तिष्क जो है उसकी लाइफ के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग देखे थे कि मानव मस्तिष्क जो है, मानव मस्तिष्क कितने भाग बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। इसमें पहला था अग्र मस्तिष्क, दूसरा था मध्य मस्तिष्क और तीसरा जो है पश्च मस्तिष्क है, ठीक है। तो मस्तिष्क के कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में, अग्र, मध्य और पश्च। अग्र का मतलब क्या हो गया, तो ये आगे वाला भाग हो गया। मध्य का मतलब क्या हो गया, तो ये बीच वाला भाग हो गया, ठीक है। और पश्च का मतलब क्या हो गया, पीछे वाला। इस तरह से जो है कि हम लोग ध्यान रखेंगे कि मस्तिष्क को यानी मानव मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है, अग्र, मध्य और पश्च। यहाँ पर एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा कि मानव मस्तिष्क को कितने भाग में बांटा गया, तीनों का नाम याद रखेंगे। अगर मस्तिष्क किसको कहें, तो मस्तिष्क के आगे वाले भाग को, मध्य मस्तिष्क बीच वाले को, पश्च मस्तिष्क क्या, पीछे वाले को। तो इस तरह से इसको ध्यान रखिएगा और ये एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग बात करेंगे अग्र मस्तिष्क के बारे में कि अग्र मस्तिष्क किसे कहते हैं और इसको कितने पार्ट में बांटा गया है, ठीक है। अग्र मस्तिष्क इसको 2 भाग में बांटा गया है, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न ये बनेगा कि अग्र मस्तिष्क को कितने भाग बांटा गया, तो 2 भाग में बांटा गया। दोनों का नाम याद रखना। पहला इसका है प्रमस्तिष्क, या इसे सेरिब्रम भी कहा जाता है। दूसरा डाइएनसेफ्लॉन, ठीक है। तो दोनों को पहले नाम याद रखेंगे कि अग्र मस्तिष्क के कितने भाग बांटा गया, 2 भाग में बांटा गया। प्रमस्तिष्क जिसे सेरिब्रम भी कहा जाता है, दूसरा डाइएनसेफ्लॉन के बारे में। तो अभी हम लोग बात करेंगे प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम क्या है उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। और काफ़ी सिंपल तरीका से हम लोग इसको समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो देखिए, जो पहला हम लोग की जो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जो है, इसके बारे में हम लोग को ध्यान रखना कि ये मस्तिष्क का कह सकते हैं कि सबसे बड़ा भाग है, ठीक है। ये मस्तिष्क के तीनों भाग को घेरता है। देखिए, ये आपका कह सकते हैं कि ये माथा है, ठीक है। और देखिएगा तो जो सेरिब्रम होता है वो यहाँ से लेकर के पीछे तक क्या होता है, फैला होता है, ठीक है।
ये आपको अग्र हो गया, ये मध्य हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा पश्च। तो देखिए मस्तिष्क जो है आगे, मध्य और पीछे तीनों भाग को घेरा, यानी प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जो है मस्तिष्क के तीनों भाग को क्या करता है, घेरता है। और ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, इसलिए तीनों भाग को घेर रहा है। और ये मस्तिष्क का कह सकते हैं कि 2/3 हिस्सा, कितना 2/3 हिस्सा, मतलब मस्तिष्क के 3 पार्ट में बांटा गया है। तो 3 पार्ट में देखा जाए तो 2 हिस्सा कौन हो गया, तो प्रमस्तिष्क होता है। यानी मस्तिष्क कह सकते हैं कि आधा से ज़्यादा जो भाग होता है वो आपको प्रमस्तिष्क ही होता है। तो याद रखिएगा मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किसे कहते हैं, तो सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम को कहा जाता है। हालांकि नाम में इसका आंसर छुपा हुआ, प्रमस्तिष्क का मतलब होता है बड़ा मस्तिष्क, है ना। तो मस्तिष्क का बड़ा भाग को क्या कहते हैं, प्रमस्तिष्क, या इसी को सेरिब्रम कहा जाता है। और ये 2/3 हिस्सा है, ठीक है। पूरे मस्तिष्क का कितना भाग है, 2/3। प्लस देखिए इसमें अगर देखा जाए तो इस मस्तिष्क के अंदर कुछ उभरी हुई संरचना होती है इस तरह से, ठीक है। इसी को कहते हैं गाइरस। क्या कहते हैं इसको, गाइरस। तो ये बात सबसे पहले याद रखना कि गाइरस किसे कहते हैं, तो प्रमस्तिष्क के अंदर उभरी जो संरचना होती है उसे गाइरस कहते हैं, ठीक है। यही गाइरस जो है वो हमें क्या करता है, तो एक अच्छे मस्तिष्क के रूप में बनाता है। जिस व्यक्ति के अंदर गाइरस अच्छे से विकसित होगा तो वो व्यक्ति बुद्धिजीवी होता है। जिसके अंदर गाइरस अच्छे से विकसित नहीं होगा, छोटा होगा, तो वो व्यक्ति मंदबुद्धि होता है। मतलब गाइरस जो है हमें सोचने, समझने, याद करने या बहुत सारे कह सकते हैं कि जो क्रियाएं, उन क्रियाओं पर कह सकते हैं काम करने में हमें क्या करता है, मदद करता है। तो याद रखिए गाइरस क्या है, तो प्रमस्तिष्क के अंदर उभरी जो संरचना होती है तो उसे गाइरस कहते हैं। जैसे इसको ऐसे ट्रीटमेंट में समझिए कि जब हम लोग किसी जानवर को, जैसे आप देखोगे कोई खस्सी उसी करता है तो खस्सी के माथा उठा के खाने के लिए लोग बड़ा इंटरेस्टेड होता है। तो खस्सी के माथा में से देखिएगा जो गुद्दी निकलता है वही गुद्दी क्या है, गाइरस है। आप सिंपल याद रखिएगा। अब यहाँ पर क्या होता है कि ये गाइरस जो होता है वो इस तरह से होता है, इस तरह से, ठीक है। तो 2 गाइरस के बीच की जो भाग होता है उसको कहते हैं सल्कस। क्या कहते हैं उसको, सल्कस कहा जाता है। तो दूसरा याद रखना है कि सल्कस क्या है, तो 2 गाइरस के बीच के जो क्षेत्र होता है या जो भाग होता है उसे सल्कस कहते हैं। गाइरस किसको बोलते हैं, तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम के अंदर उभरी जो संरचना होती है उसे गाइरस कहते हैं। तो ये 2 काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ है जिसको ध्यान रखना। अब देखिए जो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम जो है इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। बुद्धि और चौथाई का केंद्र कहा जाता है। क्यों, क्योंकि हम लोग जो सोचते समझते हैं, याद करते हैं, वो किससे करते हैं, तो इसी प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम के द्वारा किया जाता है। इसलिए प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। तो एक प्रश्न बनेगा कि मस्तिष्क के किस भाग को बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहते हैं, तो सेरिब्रम को कहते हैं। क्यों, क्योंकि सेरिब्रम के द्वारा ही जो हम लोग हैं सोचते समझते हैं, या किसी भी कर सकते हैं कि जो समस्या होता है उसका हल करते हैं, याद करते हैं, ये सारा काम जो है किसके द्वारा करते हैं, तो सेरिब्रम के द्वारा करते हैं। इसलिए इसे बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। और देखिए जिस व्यक्ति में प्रमस्तिष्क कह सकते हैं कि अच्छे से विकसित होगा वो व्यक्ति तेज होता है, वो काफ़ी बुद्धिजीवी होता है। जिस व्यक्ति में ये कम होगा तो वो कम बुद्धिजीवी होगा। तो इस तरह से आप इसको ध्यान रखिएगा। साथ में ये प्रमस्तिष्क के द्वारा जो है कि और भी बहुत सारी क्रिया को पर नियंत्रण होता है। जैसे आपका प्रेम हो गया, फिर आप कह सकते हैं कि घृणा हो गया, फिर आप कह सकते हैं कि दुख या कष्ट जो होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसी क्रिया हैं जिन क्रियाओं के ऊपर जो है कि प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम का नियंत्रण होता है। तो ये सारा बात आपको ध्यान रखना है किसके बारे में, तो प्रमस्तिष्क के बारे में। तो इसको कैसे लिखा, देखिए एग्जाम के लिए यहाँ से कई क्वेश्चन बनेगा। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा कि अग्र मस्तिष्क को कितने भाग बांटा गया, 2 भाग में। दोनों का नाम पूछा जाएगा, एक प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम और दूसरा को डाइएनसेफलॉन। उसके बाद प्रमस्तिष्क से क्या प्रश्न बनेगा, तो इससे यह प्रश्न बनेगा कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किसे कहते हैं, तो प्रमस्तिष्क या सेरिब्रम को कहते हैं। ये प्रश्न बन जाएगा। दूसरा यह बनेगा कि बुद्धि और चतुराई का केंद्र किसको बोलते हैं, तो सेरिब्रम को कहते हैं या प्रमस्तिष्क को कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि हम इसी मस्तिष्क के इसी भाग से हम लोग सोचते समझते हैं या याद करते हैं, ठीक है। इसलिए इसको बुद्धि और चतुराई का केंद्र कहा जाता है। ये क्वेश्चन बनेगा। प्लस गाइरस जो है वो किसका पार्ट है, तो प्रमस्तिष्क का है। किसके कम विकसित होने के कारण व्यक्ति मंदबुद्धि हो सकता है, तो गाइरस। किसके अधिक विकसित होने के कारण व्यक्ति तेज हो सकता है, तो वह है गाइरस। तो इस तरह से 2 गाइरसों के बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं, सल्कस। तो ये भी प्रश्न बन सकता है। उसके बाद आपको याद रखिएगा कि मस्तिष्क का कौन सा भाग जो है वो 2/3 होता है, तो आपको याद रखना है प्रमस्तिष्क या जिसको बोलते हैं सेरिब्रम।
तो इतना आपको ध्यान रखना, और यहाँ से एग्जाम के लिए काफ़ी कर सकते हैं कि महत्वपूर्ण आपको क्वेश्चन बने। अगला हम लोग देखते हैं डाइएनसेफ्लॉन क्या। तो देखिए इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए डाइएनसेफ्लॉन जो है देखिए डाइएनसेफ्लॉन ये किसका भाग है, तो ये अग्र मस्तिष्क का ही भाग है ना, क्योंकि अग्र मस्तिष्क कितने भाग है, 2 भाग। डाइएनसेफ्लॉन जो है वो पर मस्तिष्क से ही ढका होता है, और ये क्या करता है, तो ये सिंपल इसको याद रखना है कि ये जो तापमान होता है, क्या होता है आपका तापमान, यानी जो हमारे वातावरण में कह सकते हैं कि जो तापमान होता है, सिंपल आप जो तापमान होता है तो कम या अधिक, या हमारे बॉडी कह सकते हैं कि जो ताप होता है, ठीक है, तो उस ताप को क्या करता है, तो ये नियंत्रण करने का काम करता है। साथ में ये कह सकते हैं कि डाइएनसेफ्लॉन जो है ये आपको दर्द या रोने जैसी जो क्रिया है, दर्द या रोने जैसी क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, तो डाइएनसेफ्लॉन। तो याद रखिएगा कि दर्द और रोने जैसी क्रिया के ऊपर कौन नियंत्रण करता है, डाइएनसेफ्लॉन। अब देखिए इसको याद रखना आसान है, कैसे देखिए डाई का मतलब मर जाना, जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो लोग रोता है, दर्द होता है, तो इससे याद रखना है कि जो हमारे अंदर कर सकते हैं कि रोने और दर्द जैसी जो क्रिया होती है उसके ऊपर किसका नियंत्रण होता है, डाइएनसेफ्लॉन। अब जिस व्यक्ति का डाइएनसेफ्लॉन अच्छे से विकसित होगा तो वो व्यक्ति कह सकते हैं कि उतना ज़्यादा, देखे होंगे आप किसी को क्या बोलते हैं, किसी जैसे मान चलिए किसी लड़की का विदागी हो रहा है, तो एक को महिला देखिएगा तो पूरा एकदम गगाए रहेगा, पूरा एकदम देखिएगा कि एकदम पूरा ऊपर से नीचे तक एकदम उसका आंसू जो है कि पूरा एकदम देह हाथ सब पूरा भींग गया, ठीक ना। तो इससे ये पता चलता है उसका डाइएनसेफ्लॉन जो है उतना ज़्यादा कह सकते हैं कि मजबूत नहीं, जिससे उसकी रोने वाली जो क्रिया है उसको वो कंट्रोल कर पाए। या कह सकते हैं कि किसी को देख करके बहुत जल्दी उसको अंदर देखिएगा तो मतलब एक दुख दर्द होता है ना उस तरह के, या कह सकते हैं कि जो हमारे अंदर कह सकते हैं कि दर्द जो होता है किसी कारण से, तो उन दर्द को हमें से सहने की क्षमता होती है, उसके ऊपर एक तरह से नियंत्रण करने का काम कौन करता है, तो डाइएनसेफ्लॉन। तो जिस व्यक्ति का डाइएनसेफ्लॉन अच्छे से विकसित नहीं होगा तो वो व्यक्ति बहुत जल्दी कह सकते हैं कि किसी को देख करके या थोड़ा इमोशनल हो जाएगा, आँख में आंसू आ जाएगा, रोने लगेगा, या उसको कह सकते हैं कि किसी को देख करके बहुत जल्दी उसमें दर्द, या कह सकते हैं कि जो हमारे शरीर के अंदर किस तरह खिंचाव तनाव के कारण जो दर्द होता है, तो ये सारे क्रियाओं के ऊपर कह सकते हैं कि नियंत्रण करने का काम करता है, वो कौन करता है, डाइएनसेफ्लॉन। तो डाइएनसेफ्लॉन के बारे में 2 बात याद रखिएगा कि दर्द और कह सकते हैं कि रोने जैसी जो क्रिया है उसके ऊपर कौन नियंत्रण करता है, डाइएनसेफ्लॉन। और इसको याद रखना आसान है कि जब कोई व्यक्ति डाई हो जाता है तो लोग ऐसे भी क्या होता है बहुत उसको दर्द होता है और वो क्या होता है, रोता है। तो दर्द जो हमारे शरीर में दर्द की जो कह सकते हैं कि जो आभास होता है, कभी कभी हम लोग जो देखे होंगे कोई व्यक्ति का डाइएनसेफ्लॉन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो बहुत ज़्यादा काम भी कर लेगा तो उसके अंदर दर्द वगैरह हो तो उसे बर्दाश्त कर लेता है क्योंकि वो नियंत्रित कर लिया है। और किसी को देखिएगा जरा सा भी चोट लगा तो तुरंत गगाए लगेगा, चिल्लाने लगेगा, इसके मतलब उसका डाइएनसेफ्लॉन उतना मजबूत नहीं है। अब बच्चा को देखे होंगे कि बच्चा में डाइएनसेफ्लॉन उतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता, तो जरा से मार देगा तो 1 आध घंटा तक चिल्लाएगा। लेकिन जो जवान व्यक्ति होता है, समझदार होता है, यंग होता है, वयस्क होता है, तो उसको चोट भी लगेगा तो वो बर्दाश्त कर लेता है। क्यों? क्योंकि उसमें डाइएनसेफ्लॉन जो होता है वो विकसित होता है, इसलिए वो उसे क्या करता है, कंट्रोल कर लेता है, ठीक है। या कह सकते हैं कि जो बड़ा व्यक्ति होता है तो उसमें देखिएगा रोने वाली जो क्रिया होती है उसको कंट्रोल कर लेता है। लेकिन वही बच्चा को देखिए तो रोएगा अगर, तो अगर किसी को बच्चा को मार दीजिए या किसी तरह से उसको रुला दीजिए तो 1 घंटा वो रोते रहेगा। इसका मतलब उसमें जो डाइएनसेफ्लॉन है उतना ज़्यादा विकसित नहीं है। तो इस तरह से याद रखिएगा कि डाइएनसेफ्लॉन जो है वो अग्र मस्तिष्क का ही भाग है जो प्रमस्तिष्क से ढका होता है, और ये दर्द और रोने जैसी जो क्रिया है या जो हमारे शरीर में जो तापमान वगैरह होता है, ठीक है, तो उन तापमान को क्या करता है, ये नियंत्रित करने का काम करता है। फिर मिलता है अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।